हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनजीत सिंह और आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा सीमेंट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जेईई और एई के एग्ज़ाम में बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और इस सब्जेक्ट से काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस टाइम मैं आप लोग को बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट किया हुआ हूँ, जिसमें इस टाइम सीमेंट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो आज ही सीमेंट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ हूँ। तो पहले समझते हैं कि सीमेंट क्या होता है। और मैं आपको लोग एक चीज़ और बता दूँ कि सीमेंट चैप्टर से मैं जितने भी पॉइंट बताऊँगा, अगर उस पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से अगर आप उसका तैयारी कर लेते हैं तो उसी पॉइंट में से ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा अलग से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका हिस्ट्री समझते हैं कि सीमेंट की खोज कब की गई, किस देश में किया गया, अपने इंडिया में यानी भारतवर्ष में किस सन में आया। तो जो सीमेंट है आपका, एक इंग्लैंड के राजमिस्त्री थे जिसका नाम था जोसेफ एस्पिन। इन्होंने 1824 में इसका नाम रखा था पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, यानी इस सीमेंट का जो नामकरण किया गया है, नाम रखा गया है, वो कब रखा गया है? 1824 में। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीमेंट शब्द कहाँ से आया। ये पोर्टलैंड सीमेंट जो नाम रखा गया, इसका नेम रखा गया पोर्टलैंड सीमेंट, क्यों रखा गया? क्योंकि इंग्लैंड में एक सिटी है, इंग्लैंड में एक सिटी होने की वजह से, इंग्लैंड में एक सिटी है जिसका नाम पोर्टलैंड है, और वहाँ के जो स्टोन और मिट्टी होती है उसका जो कलर होता है वो सीमेंट की तरह ही दिखता है। इसलिए इस सीमेंट का नाम रख दिया गया पोर्टलैंड सीमेंट। 1824 में इसका नाम रखा, और जो नाम जिन साइंटिस्ट ने रखा हुआ है, जो इंजीनियर ने रखा हुआ है, उनका नाम है जोसेफ एस्पिन। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोर्टलैंड सीमेंट किसने नाम रखा था, तो आप कह सकते हैं जोसेफ एस्पिन। कब रखा था? 1824 में। इंग्लैंड के एक ये मेसन है, यानी राजमिस्त्री है, ये इंजीनियर है, ये इन्होंने इसका नाम रखा हुआ था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 1824 ईस्वी के बाद क्या हुआ? इसका जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हुआ वो 1852 में हुआ, जर्मनी में हुआ इसका। ठीक है, इसका जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हुआ कब हुआ इसका? 1800, यानी किसने किया था इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग? कहां पर हुआ? ये जर्मनी में हुआ आपका ये। ठीक है, कब हुआ ये? 1852 में हुआ ये। बात समझ में आई? तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे पहले सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ किया गया और कब किया गया। तो सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी में किया गया, 1852 ईस्वी में किया गया था। बात समझ में आई आपको? अब अगला पॉइंट हम चलते हैं। अब सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पहले किसी भी प्रकार का कोई किल्न वगैरह नहीं यूज किया गया था, तो रोटरी किल्न यूज किया गया था। 1886 ईस्वी में एक फ्रेडरिक रैनसो नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका जो है खोज किया था रोटरी किल्न का। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या किया उन्होंने? सबसे पहले जो यूज किया गया था 1886 में, इन्होंने क्या सबसे पहले किससे बनाया? रोटरी किल से। ठीक है, इनका नाम क्या था? इनका नाम था फ्रेडरिक
जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ने 1886 में सबसे पहले रोटरी किल्न का यूज किया। ठीक है, रॉनसन, फ्रेडरिक रॉनसन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1886 में रोटरी किल्न का यूज किया मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अगर मैं अपने इंडिया की बात करता हूँ, अपने भारत देश में सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग किया गया वो 1913 में किया गया था। सबसे पहले अपने इंडिया में जो आया वो कब आया? 1913 में आया, इसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया। तो ये तो रहा सीमेंट का इतिहास, आपका सीमेंट का हिस्ट्री। तो यहाँ से देखिए ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सीमेंट होता क्या है और सीमेंट कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से मटेरियल इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, तो सीमेंट जो है आपका, सीमेंट एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल होता है। बाइंडिंग का मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल जो कि जिसमें बांधने का प्रॉपर्टीज हो, जो सारे पार्टिकल्स को क्या करे, बांधे। तो यह एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो कि बांधने का काम करता है। ठीक है, यह सीमेंट जो होता है आर्जिलेसियस और कैल्सेरियस, ये दो मटेरियल से बनाया जाता है। ये सीमेंट किससे बनाया जाता है आपका? आर्जिलेसियस एंड कैल्सेरियस, ये दो मटेरियल से सीमेंट आपका बनाया जाता है। बात समझ में आई? यानी आपके सीमेंट में क्या क्या पाया जाएगा? आर्जिलेसियस और कैल्सेरियस। अगर आर्जिलेसियस और कैल्सेरियस दोनों को देखा जाए तो कौन कौन से कंपोजिशन आ जाएगा? जैसे आपका आ सकता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके लिए मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। CSAFMSAG, ये 8 कंपोजिशन पाए जाते हैं जो कि आर्जिलेसियस और कैल्सेरियस के ही मटेरियल है। ये C से होता है कैल्शियम ऑक्साइड, S से होता है सिलिका, A से होता है एल्यूमिना, F से आयरन ऑक्साइड, M से मैग्नीशिया, S से सल्फर, A से अल्कलाइज और G से जिप्सम। ये 8 नाम के मटेरियल्स से जो है सीमेंट आपका बनाया जाता है। लेकिन ये जो 8 हैं वो अगर इनको क्लासिफाई किया जाए तो ये इतने ही टाइप के होते हैं। CSA FMSAG जो है वो इन दोनों में बंटा हुआ है आपका। ठीक है, तो अगर मैं आर्जिलेसियस की बात करूं तो कुछ मटेरियल बता देता हूं। आर्जिलेसियस एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें क्ले पाया जाता है, जिसमें मिट्टी पाई जाती है आपका। बात समझ में आई? क्या पाया जाता है? मिट्टी। तो आर्जिलेसियस को हम कह सकते हैं जैसे क्ले हो गया। ठीक है, आर्जिलेसियस में आपका क्या आ जाएगा? क्ले हो गया, स्लैग मल हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका? आर्जिलेसियस है। अगर मैं कैल्सेरियस की बात करूं तो क्या क्या आएगा? लाइमस्टोन हो गया, चाक हो गया, सीप हो गया, जो समुद्र में घोंघा पाया जाता है वो हो गया ना। तो कैल्सेरियस को हम कह सकते हैं लाइमस्टोन हो गया, चौक हो गया, सीप हो गया, ये सब क्या है? कैल्केरियस मटेरियल है। इन्हीं से बनाया जाता है सीमेंट आपका। ठीक है, वैसे मेन कंपोजिशन की बात करें तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। यहाँ से आपको साफ साफ पता चलता है ये जो मैंने 8 टाइप का कंपोजिशन लिखा हुआ है वो इसी आर्जिलेसियस और कैल्सेरियस में ही पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम। ठीक है, अगर इनके परसेंटेज की बात करूं मैं तो कैल्शियम ऑक्साइड 60 से 65% पाया जाता है, सिलिका 20 से 25% पाया जाता है, एल्यूमिना 4 से 8% पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड 1 से 3% पाया जाता है, मैग्नीशिया 1 से 2% पाया जाता है। सॉरी, ये है आयरन ऑक्साइड 2 से 4%, मैग्नीशिया 1 से 30%, सल्फर 1 से 2%, अल्कलाइज 1% और जिप्सम 3 से 5%। हालांकि इस टॉपिक को मैंने अगले लेक्चर में कवर करूंगा कि कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका और एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर,
अल्कलाइज और जिप्सम। ये क्यों मिलाया जाता है, कितना परसेंटेज तो मैंने यहाँ भी बता दिया, मैं आगे फिर से बताऊंगा कि कितना परसेंटेज मिलाना चाहिए। अगर उसका अमाउंट कम कर दिया जाए तो सीमेंट के स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर एक्सेस कर दिया जाए तो क्या पर इफेक्ट पड़ेगा, और कौन से कंपोजिशन मिलाने से क्या होता है, वो सारा सब कुछ क्वेश्चन में अगले लेक्चर में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला लेक्चर होगा आपके लिए। इससे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सीमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीमेंट को बनाने वाले कौन कौन से मटेरियल हैं। अब देखिए, अगर सीमेंट में जैसे ही हम पानी डालते हैं, सीमेंट में हम जैसे ही वाटर मिक्स करते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होने लगता है। तो सीमेंट क्या होगा, सेटिंग होने लगेगा और हार्डनिंग होने लगेगा। तो सेटिंग एंड हार्डनिंग की अगर मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैसे ही हम सीमेंट में पानी डालते हैं वैसे 4 प्रकार के केमिकल कंपाउंड बनते हैं। ये चारों केमिकल कंपाउंड के बारे में आप समझेंगे, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। पहला होता है आपका, अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊं आपको तो C3A, सेकंड होता है C4AF, थर्ड होता है C3S एंड लास्ट C2S। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। क्या क्या है, C3A, C4AF, C3S और C2S। इनका पूरा नाम मैं लिखता हूँ। C3A का जो फॉर्मूला है, इसे शॉर्ट फॉर्म में तो बोलते हैं C3A, वैसे ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है। ये आपका ये क्या है, ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। बात समझ में आई। ये किस फॉर्म में पाया जाता है, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं 3CaOAl2O3, क्योंकि एग्जाम में आपको जब भी आएगा तो वहां पर या तो C3A लिखा होगा या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पूरा नाम लिखा होगा, या ये आपका फॉर्मूला लिखा होगा, ठीक है। तीनों का मतलब क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। C4AF को क्या बोलते हैं, यह है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड। इसका फॉर्मूला होता है 4CaOAl2O3 Fe2O3। ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। यह है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसका फॉर्मूला 3CaOSiO2, और यह है डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका फॉर्मूला है 2CaOSiO2। तो जैसे ही हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो सीमेंट में क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि उसमें केमिकल रिएक्शन होने लगता है और उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टीज आने लगती है, यानी सीमेंट सेट होने लगता है और हार्ड होने लगता है। तो सीमेंट का सेटिंग होना और हार्डनिंग स्टार्ट हो जाना ही क्या कहलाता है, हाइड्रेशन। यानी जैसे ही सीमेंट में पानी डालते हैं तो वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होने लगता है। उसी केमिकल रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होने के बाद ये 4 प्रकार के आपको केमिकल कंपाउंड मिलेंगे ये, ठीक है। क्या क्या मिलेगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। तो अब इनका क्या काम होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ही हम पानी मिलाते हैं तो फर्स्ट 24 आवर तक
सबसे पहले 24 आवर तक सबसे पहले जो रिएक्शन करता है, सेट होने लगता है, वो C3A होता है। यानी सीमेंट में जैसे ही हम पानी मिलाते हैं तो सबसे पहले रिएक्शन कौन करता है? C3A करता है, और ये 24 घंटे तक अपना इसका जो भी पूरा हाइड्रेशन होता है वो 80% कंप्लीट कर लेता है। C3A अपना पूरा हाइड्रेशन 24 आवर में 80% कंप्लीट कर लेता है। 24 आवर तक जो भी स्ट्रेंथ मिलता है सीमेंट को, वो किसके कारण मिलता है? C3A के कारण। C3A और C4AF ये दोनों एक साथ रिएक्शन करना स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट 24 इनिशियल 24 आवर तक जो है C3A अपना 80% कंप्लीट कर लेता है, C4AF अपना हाइड्रेशन 90% कंप्लीट कर लेता है। दोनों का काम क्या होता है? इनिशियल स्ट्रेंथ देना। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो प्रारंभिक यानी इनिशियल सेटिंग होता है सीमेंट का, वो किसके कारण होता है? तो वो होता है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या करता है? इनिशियल सेटिंग होता है इससे। फर्स्ट 24 आवर तक इनिशियल सेटिंग किससे होता है? C3A के कारण होता है। बात समझ में आई आपको? उसके बाद C4AF रिएक्शन करता है, और C4AF रिएक्शन 90% अपना 24 आवर के अंदर कंप्लीट कर लेता है। इसका हमें ज़्यादा कोई यूज नहीं होता है, कोई इसका हमें काम नहीं होता, बट ये जो भी कंपोजिशन पाए जाते हैं उसकी वजह से C4AF ऑटोमेटिक अपने आप बन जाता है। ठीक है, इसका हमें कोई काम नहीं होता है, ये क्रिया नहीं करता, ये हमें ज़्यादा काम का C4AF नहीं होता है। ठीक है, अब C3A का रिएक्शन कंप्लीट हो गया, C4AF का रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद C3S अपना हाइड्रेशन स्टार्ट करता है, अपना क्रिया रिएक्शन होना स्टार्ट होता है, और 24 आवर तक ये 40% हाइड्रेशन कंप्लीट कर लेता है। कितना? 40% तक अपना हाइड्रेशन ये कंप्लीट कर लेता है। और इनिशियल स्ट्रेंथ जो 24 का आवर का आता है वो किसके कारण आता है? वो C3S के कारण आता है। इनिशियल स्ट्रेंथ। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है क्वेश्चन में, एग्जाम में अगर आ जाए, इनिशियल सेटिंग किसके वजह से होता है? C3A। इनिशियल स्ट्रेंथ किससे होता है? C3S। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इनिशियल स्ट्रेंथ और इनिशियल सेटिंग में। सेटिंग का मतलब होता है जमना, और जमने की वजह से ये मत सोचिए कि जमने का मतलब होता है स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेना। जरूरी नहीं है कि सीमेंट जम गया है तो वो स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लिया है। सेटिंग होने का मतलब बस इतना होता है कि वो एक प्रकार से जम गया है, लेकिन जब तक हार्ड नहीं होगा तब तक उसमें स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। तो सेटिंग का मतलब होता है जमना, और हार्डनिंग का मतलब होता है स्ट्रेंथ प्राप्त करना। स्ट्रेंथ हमें हार्डनिंग से मिलेगा, जब तक हार्ड नहीं होगा सीमेंट तब तक हमें स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। बात समझ में आई आपको? C3S एक सबसे अच्छा गुड बाइंडिंग कंपाउंड होता है, जो सबसे अच्छा स्ट्रेंथ का काम करता है वो C3S ही करता है, और इसके अंदर बाइंडिंग की प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा होता है। जितने भी ये 4 टाइप के आपके कंपाउंड बने हुए हैं, इन चारों से सबसे अच्छा कौन सा होता है? C3S होता है, क्योंकि इसकी सबसे अच्छी गुड बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है इसमें, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ भी यही देता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? C2S का नंबर आता है। C2S 4 से 5% स्ट्रेंथ प्राप्त करता है 24 आवर में। जो हाइड्रेशन होता है 4 से 5% होता है। C2S बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है, ये 28 दिन तक अपना धीरे धीरे यानी 28 डेज तक जो है अपना धीरे धीरे स्ट्रेंथ प्राप्त करता है। उसके बाद कई वर्षों तक और भी धीमे गति से अपना स्ट्रेंथ प्राप्त करता रहता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग 2 से 3 साल तक अपना जो सीमेंट कंक्रीट या सीमेंट होता है वो अपना स्ट्रेंथ प्राप्त करता रहता है C2S के कारण। लेकिन इसका जो फाइनल टाइम है ना, वो उसका अनुमान नहीं लगाया, एग्जैक्ट टाइम नहीं अनुमान लगाया गया है कि सीमेंट कब तक अपना स्ट्रेंथ प्राप्त करता रहता है।
बस इतना समझिए कि ये कई वर्षों तक अपना स्ट्रेंथ प्राप्त करता रहता है। किसके वजह से? C2S। तो कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि कई वर्षों तक किसके कारण सीमेंट स्ट्रेंथ प्राप्त करता रहता है, तो आप कह सकते हैं C2S है। बात समझ में आई? ठीक है। अब यहां पर जो आपका C3A है, C3A, जब C3A रिएक्शन करता है स्टार्टिंग के 24 घंटे में जब सेट होने लगता है तो वहां पर बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। बहुत ज़्यादा क्या निकलता है? हीट निकलता है। 1 ग्राम सीमेंट जो होता है उसके सेटिंग होने में 120 कैलोरी का हीट निकलता है। जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो एल्यूमिना के कारण क्या होता है? हीट निकलता है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि हीट किसके कारण निकलता है, आप कह सकते हैं एल्यूमिना के कारण निकलता है, या कह सकते हैं C3A के कारण निकल सकता है। देखिए यहाँ पर एल्यूमिना नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर एल्यूमिना है लेकिन इसका हमें कोई काम नहीं है। C3A, यहीं पर एल्यूमिना है, तो C3A के कारण क्या निकलता है? हीट निकलता है। एग्जाम में पूछ सकता है हीट किससे निकलता है, तो आप एल्यूमिना कह सकते हैं और या कह सकते हैं C3A कह सकते हैं। तो 24 आवर तक क्या करता है ये? बहुत तेजी से जब सेट होने लगेगा तो बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, और 1 ग्राम सीमेंट जो होता है इसको सेटिंग होने के लिए 120 कैलोरी हीट निकलता है। ठीक है, यही रीजन है कि जो आपका सीमेंट कंक्रीट में क्रैक्स आ जाता है वो हीट निकलने की वजह से ही होता है। ज़्यादा हीट निकलने की वजह से क्या होता है? क्रैक होने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वो 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है? ये बढ़ जाता है टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि जो सीमेंट होता है ये वैसे जनरली 50 kg के बैग में आपको मार्केट में अवेलेबल है। जो भी सीमेंट आपको मिलेगा वो कैसे मिलेगा? 50 बैग के, एक बैग में जो है 50 kg सीमेंट आता है। तो अगर सीमेंट की डेंसिटी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो सीमेंट की डेंसिटी कितना होता है? 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में 1440 किलोग्राम सीमेंट आ सकता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में अगर 1 मीटर क्यूब का कोई आप स्पेस ले लीजिए तो वहां पर कितना बैग सीमेंट आएगा? वहां पर आपका आएगा 1440 किलोग्राम सीमेंट आप रख सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि 1 मीटर क्यूब के स्पेस में 1440 किलोग्राम सीमेंट आप स्टोर कर सकते हैं। ये जो 1440 किलोग्राम सीमेंट है आप ओपन करके रखेंगे, ये नहीं कि बैग सहित रख दीजिए, या इसको बैग में कन्वर्ट करते हैं अगर आप, तो 1440 kg डिवाइड बाई 50, अब ये बैग में कन्वर्ट हो गया। कितना बैग सीमेंट आ सकता है आपका? 1440 डिवाइड बाई 50 करेंगे 28.8 बैग। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 28.8 kg बैग आप सीमेंट स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगर आप 1 मीटर क्यूब में बैग सहित सीमेंट स्टोर करना चाहते हैं तब कितना होगा? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आगे एक टॉपिक, अगला लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें, सब चीज़ें बताऊंगा। सीमेंट का बैग का एरिया क्या होता है, हाइट क्या होता है, कितना उसका वॉल्यूम होता है एक बैग सीमेंट का, वो हर चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको और बता दूं कि आपका जो बैग होता है, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, यानी 50 kg बैग सीमेंट
एक बैग कह सकते हैं आप। एक बैग में कितना होता है? 50 kg होता है। 0.034 मीटर क्यूब सीमेंट आता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो सीमेंट का बैग होता है उसके जो नीचे का एरिया होता है वो कितना होता है, मैं आपको बता दूं। एरिया ऑफ सीमेंट बैग बहुत पूछा गया एग्जाम में, ये 0.30 मीटर स्क्वायर। जो सीमेंट का बैग होता है, जो बॉटम लेवल का एरिया देखते हैं तो कितना होता है? 0.30 मीटर स्क्वायर। इसका हाइट कितना होता है? हाइट ऑफ सीमेंट बैग 0.18 मीटर होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगर एक बैग सीमेंट जो वॉल्यूम कवर करता है वो कितना करता है? वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट। ये 1 बैग सीमेंट यानी जितना कवर किया हुआ, पूरा किया हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0.054 मीटर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां से देखिए 2 क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। अगर आप एक बैग सीमेंट को ओपन करके रखेंगे, नीचे किसी वॉल्यूम में रखेंगे अगर आप, यानी ओपन करके बैग से बाहर निकाल के रखेंगे तो 0.034 मीटर क्यूब वॉल्यूम कवर करेगा। अगर आप बैग सहित रखते हैं तो 0.054 मीटर क्यूब वॉल्यूम कवर करेगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लीजिए एक कंटेनर है, आप साइड फील्ड पे जॉब कर रहे हैं, एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम कितना है? 50 मीटर क्यूब है। तो कितना बैग सीमेंट आप वहां रख सकते हैं? ठीक है, वैसे कोई भी गोदाम बना होता है उसमें काफ़ी कुछ रूल्स होते हैं कितनी स्पेसिंग की होना चाहिए। अगर मैं अभी यहाँ पे जनरली ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक बैग सीमेंट को दूसरे से सटा करके रखते हैं, कोई स्पेस नहीं छोड़ते हैं, तो कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ बैग जो निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है? 50 मीटर क्यूब डिवाइड बाई एक सीमेंट बैग से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 0.054। तो कितना हो जाएगा आपका ये? 50 डिवाइड बाई 0.054। 926 बैग सीमेंट आप रख सकते हैं। देखिए मैं जनरली आपको नॉलेज बताया हुआ है, ये तब ऐसा होगा जब एक सीमेंट दूसरे बैग से बिल्कुल सटा करके रखा जाएगा, उस कंटेनर में कोई स्पेस नहीं दिया जाएगा तब। कंटेनर में वैसे जनरली हम सीमेंट को ऐसे ही रखते हैं, जब गोदाम बनाते हैं अलग से तो वहाँ पर कुछ रूल्स आ जाते हैं जो कि हमें आने जाने के लिए स्पेस भी देना चाहिए, वॉल से कुछ स्पेस छोड़ना भी चाहिए, तो वहाँ पे कुछ अलग फंडा लगता है, तो वो एक अलग बात हो गया। ये है कंटेनर में अगर रखने का बात है तो आप निकाल सकते हैं कि किस कंटेनर में कितना बैग सीमेंट आ सकता है या हम कितना रख सकते हैं उसमें। बात समझ में आई? तो कुछ जनरल चीज़ और आपको मैं बता दूँ, ये सारे पॉइंट सब एग्जाम में पूछे जाने वाले ही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे इसकी जो टॉपिक है, वैसे मैं इंट्रोडक्शन में इसको वैसे बता दे रहा हूँ आपको, बाकी जो टॉपिक है वो अगले लेक्चर से मैं स्टार्ट करूँगा। ये केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं सीमेंट के बारे में, और इस इंट्रोडक्शन से ही काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे ही हम लोग को 6 मंथ के अंदर सीमेंट को यूज कर लेना चाहिए, 6 मंथ पुराना सीमेंट नहीं होना चाहिए। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हमें जो सीमेंट यूज करना है वो 6 मंथ तक हमें यूज कर लेना चाहिए। अगर आपका सीमेंट 3 मंथ पुराना है, अगर 3 मंथ पुराना आपका सीमेंट है तो क्या होगा? तो सीमेंट का जो स्ट्रेंथ हमें मिलेगा वो केवल 80% मिलेगा। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चन है जो मैं लिखने जा रहा हूं। अगर 6 मंथ पुराना है सीमेंट आपका तो 70% स्ट्रेंथ मिलेगा। 1 ईयर पुराना सीमेंट है तो यहाँ पे 60% मिलेगा, और अगर 2 ईयर पुराना सीमेंट है तो 50% ही स्ट्रेंथ हमें मिल पाएगा।
कई बार एग्जाम में पूछता है कितना स्ट्रेंथ मिल पाएगा, कई बार ऐसे पूछता है कि कितना स्ट्रेंथ लॉस होता है। तो हम कह सकते हैं अगर 3 मंथ पुराना सीमेंट है तो 20% स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, 6 मंथ पुराना है तो 30% स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, 1 ईयर पुराना है तो 40% स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और 2 ईयर पुराना है तो 50% स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगा। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 2-3 पॉइंट और बताऊंगा जो कि एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं क्वेश्चन और पूछे जाते भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। वैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में मैं काफ़ी सीमेंट के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा आगे जब सिटी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अगर हाइड्रेशन के लिए देखा जाए, केवल हाइड्रेशन के लिए वाटर जो होता है 25 to 30% वाटर सफिशियंट होता है आपका। ये जो वाटर हम मिलाते हैं 25 से 30% तक सफिशियंट होता है हाइड्रेशन के लिए। बट हम ज़्यादा मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं? वर्कबिलिटी को कम या ज़्यादा करने के लिए पानी कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे कम तो नहीं करते हैं, मिनिमम हाइड्रेशन के लिए तो हमें वाटर परसेंटेज जितना होता है उतना तो चाहिए, नहीं तो हाइड्रेशन हो नहीं पाएगा, तो सीमेंट अपना स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा, ठीक है। सीमेंट हम कितना मिलाते हैं कंक्रीट में? क्वांटिटी ऑफ सीमेंट 7 से 16% मिलाते हैं ऑफ टोटल वॉल्यूम जितना आपने लिया हुआ है। जितना आपके कंक्रीट का टोटल वॉल्यूम है उसका 7 से लेकर 16% तक हम क्या मिलाते हैं? सीमेंट मिलाते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो कितना रखते हैं? 0.40 जनरली होता है, वैसे 0.35 से लेकर के 0.6 तक यूज करते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। टोटल वाटर की बात करूं अगर हम कंक्रीट में तो कितना मिलाते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। 16 से 18% ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का 16 से 18% हम वाटर मिलाते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है और अच्छे समझ में आया हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। यूट्यूब चैनल का नाम है टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं फिर मिलूंगा। ये तो इंट्रोडक्शन था इस वीडियो में सीमेंट का। केवल जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं वो अगले वीडियो से स्टार्ट करूंगा। वहाँ पर मैं बताऊँगा आपको कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग